नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया है पिछले 10 सालों का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों का संख्या है ज्ञात करना है कि जिसके अंकों का योग क्या है 8 है। और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। हमको वह संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। और जिसके अंकों का योग कितना है? 8 है। तो ऑप्शन के थ्रू ही निकालना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू ही इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना पाते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे के क्लास में भी देखे होंगे कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, तो देखिए बोला है कि 2 संख्या जिसके अंकों का योग कितना है? 8 है। ठीक, देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू कितना यहाँ पे योग है। 7 1 8 ये भी आंसर हो सकता है। 5 3 8 ये भी ठीक है। 6 2 8 ये भी ठीक है। और 5 6 2 8 ये भी ठीक है। चारों का चारों ऑप्शन के अंकों का योगफल कितना है? 8 है। ठीक है, पहला ऑप्शन से हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए। आगे क्या बोला है? और इनके 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। मतलब उस संख्या में अगर हम 36 जोड़ देते हैं तो संख्या पलट जाता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो देखिए जब हम 36 जोड़ेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि इसका देखिए अंक पलट जाएगा। पलटने का मतलब कितना हो जाएगा? एक आगे आ जाएगा, 7 पीछे 17 हो जाएगा। कब? 36 जोड़ने के बाद। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। 36 जोड़ेंगे तो 100 से भी अधिक हो जाएगा। मतलब ये हमारा यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से फटाफट भी चेक कर सकते हैं। अब मानिए एक में 36 जोड़ेंगे तो कितना? 53 होना चाहिए। इसका अंक बदलेगा तो कितना? 53 ही होगा ना। इसका जब अंक बदलेगा 53 देख लेते हैं जोड़ के। 6 5 6 5 11 1 आ गया इकाई अंक पे। अब आगे क्या जोड़ना है? इकाई अंक पे ही जब 1 आ गया इकाई में 3 आना चाहिए। मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अगर ग्राम में भी मानिए आप लोग 36 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 2 8। जबकि कितना होना चाहिए? अंक बदल के 26 होना चाहिए था। और कभी भी 26 पूरे का नहीं, जब जोड़ेंगे तो और अधिक होगा। ये भी गलत। तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन 26। तो 26 जो हमारा इसमें क्या है कि अंक को जोड़ के हम चेक कर लेंगे। चेक क्या करना? डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है हमारा 26 है। मतलब इसमें जब 36 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? संख्या 62 बनना चाहिए। तो देख लेते हैं 26 है, जब इसमें 36 जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लेते हैं। 6 6 12 1 2 बाकी 1 3 2 5 1 6। क्या बार अंक बदल गया? देखिए जो भी पहले संख्या था जब उसमें 36 जोड़े तो देखिए अंक बदल गया ना। बिल्कुल बदल गया। मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए आरोही और अवरोही क्रम के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम के क्वेश्चन को, जैसे इसको क्या करना है? हमें अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते या घटते। तो देखिए आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही। ठीक है, आरोही। और दूसरा होता है अवरोही। दोनों चीज का मतलब पता ही होगा आप लोग को। जो भी जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है हम उसके लिए बता देना चाहते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। इसका मतलब शुरू में लिखेंगे सबसे छोटका, ओकर बाद उससे बड़ा, ओकर बाद उससे बड़ा, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में सजाते हैं। इसको बोलते हैं आरोही। ऐसे भी समझने का तरीका या क्या याद रखिएगा, शुरू में छोटा है। ठीक है, तो छोटा से शुरुआत करते हैं। काहे? कि इसका नाम छोटा है। इस दोनों में किसका नाम छोटा है? इसका नाम छोटा है, इसलिए इसको छोटका से शुरुआत करेंगे। छोटा से शुरुआत करके बड़ा में चल जाएंगे। छोटा है फिर इस प्रकार से, मतलब क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में ले जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है? बड़ा नाम है तो बड़ा से शुरुआत करेंगे। मतलब कोई संख्या माने 3 2 1 इस प्रकार से ले जाएंगे। हमें क्वेश्चन में बोला है कि अवरोही बोला है, मतलब क्या है कि शुरू में बड़ा होना चाहिए होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ। तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही चेक कर लेते हैं। हमने पहला अगर सही है तो हम लोग इस दोनों को सबसे पहले पकड़ के चेक करेंगे। क्या यहाँ पे पैटर्न सही दिया है? 3 तिया 9, 7 दूना 14। इसी प्रकार से चेक करने का तरीका है। जैसे मानिए दो संख्या दे दिया आप लोग को, 3/7 2/3। इसमें कोई बोल दिया मानिए चेक कीजिए, इस प्रकार से चेक करना है। 3 तिया 9, 7 दूना 14। दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये मान बड़ा है। इसका मतलब ये जो संख्या हमारा बड़ा, इस दोनों में ये संख्या 2/3 बड़ा हो जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है, छोटा सा भिन्न हो तो इस प्रकार से चेक करने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर चेक करेंगे तो 3 तिया ही 9। ठीक है, 7 दूना 14।
क्या ये आरोही क्रम में दिख रहा है? हाँ, ये पहला में ही पकड़े तो ये दिख रहा है आरोही क्रम में, मतलब पहले छोटा उससे बड़ा है ना, उससे बड़ा है। और यहाँ पे हमको चेक करना है आरोही, आरोही मतलब सबसे बड़का पहले होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा शुरू में ही गलत हो गया। आगे चेक कर लेते हैं। आगे अगर इसको चेक करें तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, 3 तिया 9, ये आंसर हो सकता है, इसलिए इसको होल्ड कर देंगे। यहाँ पे अगर देखें तो 6 तिया 18, 7 का 7, ये भी आंसर हो सकता है। आगे देखें तो ये 5 और ये 6, ये भी हमारा गलत हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा आरोही क्रम में हो गया। 2 तो गलत हो गया, 2 गो बच गया। अब इस दोनों में कौन सा सही होगा? कोई भी बीच का भी पकड़ के देख लेते हैं। इधर यहाँ पे 5, इधर यहाँ पे 6। अब देखिए पहले छोटका लिखल है, इसी दोनों में देखा जाए तो इस दोनों में कौन सा? 1/6 छोटा है, किससे? 1/5 से। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? आरोही क्रम, मतलब पहले बड़ा होना चाहिए था, मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, बिना क्वेश्चन को देखे ऑप्शन के थ्रू में इस प्रकार से सॉल्व किए, तब 3 गो गलत हो गया तो चौथा हमारा खुद ब खुद सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको भी चेंज कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। टाइम लगेगा चेंज करने में, और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन यही परफेक्ट है। कहीं भी देखिए, यहीं से देखिएगा 7 और 5 तिया 15, देखिए पहले बड़ा फिर छोटा है ना। अब मानिए लास्ट में ही पकड़ने का मन करे आप लोगों को, देखिए तो 6 6 5 5, बिल्कुल हमारा पहले बड़ा लास्ट में छोटा है। यही तो हमको चाहिए, लास्ट में छोटा होना चाहिए, लास्ट में छोटा है। तो कैसे भी चेक करेंगे, एक यही तरीका अच्छा है। नहीं तो भिन्न का जोड़ वाला भी तरीका आप लोग को पता ही होगा कि भिन्न का, इसका जो भिन्न का लघुत्तम लेके भिन्न का जोड़ करते हैं, उस प्रकार से बनाते हैं। जो बड़ा भिन्न का जोड़ जब करते हैं, ठीक है, बस जोड़ का चिन्ह नहीं देते, कॉमा देते हैं, जो बड़ा उसका भिन्न भी बड़ा, ठीक है, उस प्रकार से भी निकालते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? अब क्या इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला लगा के बनाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी जब भी आ जाए तो फॉर्मूला लगा के नहीं बनाना है। बस हमको क्या किस चीज का बात कर रहा है? तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर रहा है। कहाँ गया? हाँ, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस ये देखना है कि जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला जो यूज होता है बेलन के वक्र का होता है 2πr(h). क्या होता है? 2πr(h). 2π तो कांस्टेंट है, हमको RH पकड़ना है। मतलब इसका जो है बेलन का वक्र वो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। मानिए पहले त्रिज्या 10% बढ़ जाता है तो त्रिज्या सिर्फ क्या है? R है, R² नहीं है, मतलब त्रिज्या एक बार लेंगे। मतलब त्रिज्या अगर मानिए R पहले 10 था तो बढ़ के अब कितना हो गया? त्रिज्या 11 हो गया। इस प्रकार से बोला है कि 10% का वृद्धि होता है। और ऊंचाई का भी लेना है तो ऊंचाई के बारे में क्या बोला है? तो ऊंचाई के बारे में बोला 40% की कमी कर दी जाती है। ये 10% का वृद्धि मतलब समझे ना कि काहे 10 से 11 की 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू वो हमारा 1/10 होता है। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 10 है तो उसमें 10% मतलब 1 का वृद्धि, 10 था तो 1 का वृद्धि करके 11 कर दी। इस प्रकार से हम लिखे हैं। दूसरा हमारा क्या है? 40% का कमी। पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखा जाए तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। मतलब कोई चीज़ अगर 5 का है तो उसमें 40% का कमी करेंगे, मतलब 2 का कमी करेंगे। तो कोई चीज़ अगर 5 का है, कितना हाइट के बारे में बोला है, तो उसमें क्या 2 का कमी करेंगे। 2 होता है 5 का 40% 2 होता है, मतलब 2 का कमी करेंगे तो वह चीज़ हमारा बचेगा कितना? वह चीज़ हमारा 3 बचेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हमें क्या चाहिए? आज जब भी वक्र पृष्ठीय का बात आता है तो इस दोनों को गुना करना होता है। ये तो कांस्टेंट है इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पहले जो था इसका क्या था? 10×5 = 50 था। अब कितना हो गया? 11 तिया 33 हो गया। कितना हो गया? 11 तिया 33 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई? क्षेत्रफल में जो है कितने % की कमी आई, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्षेत्रफल में। हालांकि कितने % का कमी आया, तो पहले ये देखिए कितने % का यहाँ पे नंबर में कितने का कमी है। तो 50 ये है और ये 33 है, तो 17% का कमी है। कितना? 17% नहीं, 17 का कमी है। अब 17 का कमी है किस पे? तो बोलिएगा 50 पे। तो 50 पे 17 का कमी है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो 50 दूना 100, दोनों को गुना करेंगे, 17 दूना 34। मतलब जो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो गया वो 34% का कमी हो गया। कितना % का? 34% का उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 34% का कमी हो गया। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए इस प्रकार से निकाले तो आप लोग यहाँ पे चाहिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना, वो भी लगा सकते हैं। बहुत बच्चा यहाँ पे कमेंट जरूर करेगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट डायरेक्ट लगा के निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग को हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ट्रिक है ये भी क्या है, ट्रिक ही है। आप लोग को जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो सक्सेसिव डिस्काउंट में जैसे आयतन का बात कर लेता तो फिर यही लगाते, जैसे आयतन का होता है 2πr² होता है, तो हम इसको देखते मतलब r को 2 बार वृद्धि करते, h को 1 बार करते, जो भी वृद्धि कमी बोलता, तो उस समय यही काम आता फॉर्मूला। इसीलिए आप लोग को हम एक एक चीज एक एक अच्छे से लेके चले हैं। ऐसे आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगा सकते थे, क्योंकि देखिए 10% का वृद्धि मतलब +10 और 40% का कमी मतलब -40, फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। क्या 10 × 40 बट्टा कितना करेंगे 100, ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये दोनों मिल कितना हो जाएगा -30 हो गया, उधर कितना बचा है -4, दोनों को जोड़ेंगे तो -34%। माइनस का मतलब क्या हो गया, कमी। 34% का मतलब हुआ 34% का, टोटल मिला के बोला जाए तो 34% का कमी होगा। डायरेक्ट देखिए आ गया इस तरीके से। लेकिन ये तरीका यहाँ के लिए आसान है, लेकिन यहाँ के लिए जब आसान है तो इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फटाक से आप लोग यही लगा लीजिए। लेकिन कब क्षेत्रफल बोलेगा तब। आयतन उयतन का बात करें तो आप लोग फॉर्मूला को यहाँ लिख लीजिए, फिर आप लोग इस प्रकार से बना लीजिए। हालांकि दोनों को तरीका आप लोग को हम बता दिए हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर हमारे हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोला जा रहा है, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। अब अंकित मूल्य मतलब क्या, मार्क प्राइस, और खरीदा का मतलब क्रय मूल्य। कितना में खरीदा, अंकित मूल्य जितना भी है ना उसके 9/10 में। जिसका किसका बोला है, अंकित मूल्य का, किसका बोल रहा है, अंकित मूल्य का, इसलिए नीचे वाला को मानेंगे अंकित मूल्य, नीचे वाला को अंकित मूल्य, ठीक है। नीचे वाला को मान लिए। अब इसका 9/10 जब करेंगे, देखिए 10 मान लिए हैं, ठीक है। 10 का जब 9/10 करेंगे उतना में ही खरीदे हैं, तो 10 से 10 खत्म, मतलब खरीदे कितना में है, 9 में खरीदे हैं, इस प्रकार से। इसलिए हम ऐसा मानते हैं नीचे वाला, ठीक है, मान लिए। तो बोला है और इससे इससे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। अंकित मूल्य जितना भी है उससे 8% अधिक पर बेचता है। अब देखिए इसका 8% निकालना आसान नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा ना इसका जब 8% निकालेंगे। इसीलिए आप ऐसा भी तो समझ सकते हैं, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, क्योंकि ये क्या है, रेशियो ही है, इसलिए लगा सकते हैं, ठीक है। अब बेचने का क्या, बेचने ही ना, इसके अंकित मूल्य इतना % अधिक पर मूल्य पर बेच दिया। बेचा कितना में, तो 100 का चीज था उससे 8% अधिक अंकित कर दिया। 100 का 8% कितना होता है, 8 होता है, मतलब 8 अधिक में बेचा, मतलब बेचा कितने में, 108 में उस चीज को बेचा गया है। कितने में बेचा गया, 108 में बेचा गया है। अब जो चीज बोलेगा क्वेश्चन में हम लोग कर देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ ये देखिए। अब लाभ के लिए हमको इसका जरूरी है नहीं, हमको लाभ के लिए सिर्फ इसका जरूरी है। 90 का चीज 108 में बेच दिया तो कितने % का कितना रुपया का लाभ हुआ, 18 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन हमें जो देखना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ हमेशा किस क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं, तो क्रय मूल्य नीचे में लिखेंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ये हमारा देखिए 0 से 0, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 2 से गुना करेंगे 10 को, 10 दूना 20 है। मतलब जो आ गया कि लाभ जो उसको होगा वो 20% का होगा। कितना लाभ जो उसे होगा वो 20% का होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं, और आप लोग इसका बेसिक पे बनाइएगा तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, काफ़ी पेज बर्बाद होगा। लेकिन ये तरीका इस क्वेश्चन का इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप लोग सेकंडों में क्वेश्चन को बना पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसमें a+b+c इस प्रकार से दिया रहता है, तो किस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन और भी तरीके का रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप लोग को हम ऐसा क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन करवाएंगे। नहीं तो एक इसी क्वेश्चन पे आधारित एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसी क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम भी जो जिस क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन को भी जरूर बहुत ही जल्द लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यदि अनुपात दिया हुआ है a+b, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि a+b का जो अनुपात है वो हमें दिया है 6, ठीक है। a+b का 6 दिया है, अलग अलग लिखते हैं। a+b का जो दिया है वो कितना दिया है, 6 दिया है। और b+c का बात करेंगे तो b+c इसका जो मान दिया है 7 अनुपात में। आप लोग बोलिए अनुपात है तो x नहीं मान रहे तो मान लेंगे, कोई इशू थोड़ी है, ठीक है। और दूसरा बात करें c+a का अगर बात किया जाए तो इसका कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखते लिखते हैं c+a का जो दिया हुआ है वो हमें दिया है 8 अनुपात। देख सकते हैं ना, a+b कितना 6, b+c कितना 7,
सी पहले से कितना 8। इस प्रकार से हमें तीनों का तीनों दिया हुआ था, तो तीनों का तीनों हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्या किया जाए इस क्वेश्चन को, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको हम यहाँ से इरेज करना चाहेंगे, और 1 मिनट इसको हम इधर कर लेते हैं। अब देखिए हमें एक चीज और इसमें दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 14 के बराबर है। कितना? a प्लस बी प्लस सी जो एक्चुअल में है इसका मान वो 14 के बराबर है। कितना है? a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 14 के बराबर है। अच्छा, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे क्या कीजिए कि तीनों को जोड़ के देखिए तो, और यहाँ पे हम प्लस दिया है, ये नहीं दिया है, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ जो है ये और ये अनुपात में ही जुड़ेगा, तो क्या होगा? देखिए तो a क्या गो है 2 गो है, b क्या गो है 2 गो, c क्या गो है 2 गो। जब यहीं पे जोड़ते हैं अनुपात में लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ ना हम अलग अलग लिखे हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसको भी अनुपात साथ ही लिख सकते हैं, जो लिखिए कोई इशू थोड़ी है। इसको माने साथ लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा अनुपात है, उसी चीज को हम जोड़ना चाह रहे हैं, बस समझ में आया ना। उसी चीज को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आज प्लस है, जोड़ेंगे तो शब्द 2 2 इंटू क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ेंगे कितना होगा 7 6 13 13 8 कितना 21, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, ये है 2abc का, हमको abc का चाहिए तो 2 उधर जाके कौन सी जगह बटा में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया बटा 2 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे आके बटा 2 हो गया। अब क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, तो देखिए अब आगे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब आगे हम क्या करते हैं वो चीज देखिए, आ जाए। हाँ, अब देखिए हम लोग का जो अनुपात वाला, ये तो अनुपात वाला मान है। अगर अभी समझ में भी दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे मानिए x मानते, सभी जगह क्या आता है, यहाँ भी x मानते, तो ये जो रेशियो आया एक्चुअल में हम लोग का इसका मान, और इसका मान एक्चुअल में जो दिया है वो कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14। यहाँ से हम चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, 2 उधर जाके गुना में हो जाएगा, और कटेगा तो काटेंगे तो 7 21 7 दूना 14, तो x का जो मान आ जाएगा उधर जाके गुना हो जाएगा, 2 दूना 4/3। कितना आ गया, 4/3। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें c का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जब c का मान ज्ञात करना है तो c के लिए, c का मान ज्ञात करना है तो c को c लिख देते हैं प्लस a प्लस b का मान कितना है, ये तो सभी हम x मान लिया, इसका अनुपातिक संख्या x, ठीक है, मतलब a प्लस b का मान बैठाना पड़ेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि a प्लस b का मान तो 6x है, तो 6x रख देते हैं, ठीक है। इसका मान 14 है तो 14। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो x का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 4/3, तो यहाँ पे रख देंगे कितना 4/3। देखिए कितना आसान तरीके से निकला। जब सॉल्व करेंगे 4 दूना 8, तो c बराबर कितना हो जाएगा 14 और माइनस 4 दूना 8, तो c का जो मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो हमारा c का मान आ गया वो 6 आ गया। कितना आ गया, 6। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जितना भी आप लोग के पास स्टडी ग्रुप है उसमें हमारे वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और आप लोग के लिए जो बोले थे त्रिकोणमितीय का भी प्रश्न बहुत ही जल्द है आप लोग के सामने रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। इसलिए आप लोग को नहीं घबराना है, सभी तरह का प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। बस आप लोगों को हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे जरूर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग करेंगे, बस 1 सेकेंड, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एडुआर्डो क्या है और अब्राहा और जेबियर, नाम भी अजीब अजीब है फालतू। इससे क्या फायदा, इसमें एक कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिन में करता है। ये जो है डायरेक्ट ये नहीं बोल के इतना बड़ा नाम दिया। ये जो है किसी काम को 12 दिन में करता है। बी के बारे में, बी जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है। और सी जो है जेवियर वो किसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है। आगे बोला इसी बारे में पूरा कर सकता है। उन सभी 3 व्यक्तियों एक साथ एक कार्य शुरू करता है, प्रारंभ किया। 2 दिन के बाद क्या है, जो ए है, ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ये जो पहला व्यक्ति है उसने काम छोड़ दिया। आगे, और कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ये जो हमारा अब्राहा माने है इसको, ठीक है, ये माने एब्रोडो क्या, ठीक है, एडुआर्डो, ये तो ठीक है, एडुआर्डो, एडू को हम एडू लिख देते हैं, एडुआर्डो, ठीक है। और अब्राहा को लिख देते हैं अब्राहा, ए बी, ठीक है। और तीसरा क्या है, जेबियर को जे लिख देते हैं समझने के लिए। चलिए इस प्रकार छोड़ दिया, तो कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या। अब कार्य पूरा होने में कितना दिन लगा, कोई पहले छोड़ दिया कोई बाद छोड़ दिया। इस प्रकार का प्रश्न जब भी एग्जाम में आएगा तो क्या किया जाए, इसका आसान तरीका बताते हैं आप लोगों को हम। आप लोग नहीं बोलिएगा कैसा ना बताइए, तो नहीं बोलिएगा, फिर भी हम इसका आसान तरीका आप लोग के लिए ढूंढ के लाए हैं और बताएंगे। अभी देखिए
सबसे पहले आप लोग को जो बताए हैं वही करना है, क्या, तीनों का कुल काम निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कुल काम हम लोग निकालेंगे तीनों का। तो चलिए इसका कुल काम सबसे पहले निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको हम इधर कर लेते हैं। चलिए कुल काम कैसे निकालते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। जब भी इसका काम निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे तीनों का, तो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम। अब आजा, हाँ, तीनों का एलसीएम। एलसीएम जो होगा वही हमारा कुल काम होता है, उतना यूनिट। इस तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो 12 25 60, 15 चौके 60, 10 छके 60, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो ये एडो क्या है, एडुआर्डो 12 दिन में पूरा काम कर लेता है। 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, इसको काट देंगे, 12 25 60, मतलब ये जो है एक दिन में 5 काम करेगा। और इसका हम बात करें, इसका बी का, तो 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम, यही एक दिन में 4 काम, तीनों का आ गया है। जो काम छोड़ के गया सबसे पहले उसको तो हटा देंगे, लेकिन जो बाद में छोड़ा है कुछ काम खत्म होने से कुछ दिन पहले, उसको रोक के रखेंगे। तो पहले के कौन गया है, देखिए तो 3 व्यक्ति ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। 2 दिन बाद कौन काम छोड़ के चल गया, एडुआर्डो काम छोड़ दिया। कौन, ये जो लड़का है, ये एडो, ठीक है, ये काम छोड़ दिया कब, 2 दिन के बाद। अच्छा 2 दिन में ये काम कितना कर लेगा, 5 दूना 10 यूनिट काम कर लेगा। 5 दूना 10 कर लेगा तो 10 खत्म हो जाएगा इसका काम। टोटल काम था कितना, 60 है, और 60 में से 10 खत्म वो करके चला गया। ठीक है, इसको जब भगा देंगे काम करके, इसका मतलब है कि डायरेक्टली बोलेंगे हम, मेरे पास 50 यूनिट काम था। अब समझेंगे कि ये नहीं गया। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद में जोड़ देंगे, 2 दिन इसलिए नहीं जोड़ेंगे, अभी हम तीनों का काम नहीं घटाए हैं। जो हमारा 3 दिन तक किया था, माने 2 दिन के बाद गया ना, 2 दिन तक तो तीनों किया होगा, तीनों मिलके किया होगा दोनों दिन, लेकिन हम सिर्फ घटाए हैं, सिर्फ जो गया है उसको छोड़ के। ठीक है, इसीलिए हम अभी दिन जो हमारा है, एक भी दिन एक्स्ट्रा का बात नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो टोटल यूनिट हमारा काम जो छोड़ के गया उसको हटाइए, इसको काटना, मतलब टोटल जो हमारा काम है वो 50 यूनिट है, ऐसा समझना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मेन बात रहेगा वहां से कि और काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहा ने काम छोड़ दिया। जो भी काम जितना दिन पहले छोड़े ना, उसका काम उतना दिन का जोड़ दीजिए। जैसे 50 काम तो था ही था, अब प्लस अब्राहा कितना, 3 दिन पहले ने काम छोड़ दिया। जब भी काम खत्म होता है ना, उससे 3 दिन पहले, मानिए एक टोटल 50 दिन में 50 यूनिट काम खत्म होता है इतना दिन में, तो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब इतना दिन काम करके छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, इसका 3 दिन का भी काम जोड़ देंगे तो कुल दिन नहीं आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करते हैं, 3 दिन पहले काम छोड़ा तो इसमें 3 दिन का उसका काम जोड़ देंगे। कौन, अब्राहा का। तो 6 काम करता है एक दिन में, 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 3 18 काम, तो आ जाएगा 50 प्लस 18 78 यूनिट काम। कितना आ जाएगा, 78 यूनिट काम। कितना दिन में करेगा ये, 78 यूनिट काम करेगा 2 दिन में। ठीक है, 3 दिन में, 3 दिन का काम इसको में जोड़ दिए हम। अब यही 78 यूनिट काम को किसको करना है, दुए को था ना, शुरू से 50 यूनिट काम में लगा है। कौन, किसको किसको, अब्राहा और जेबियर का, वो तो भाग चुका है शुरू में, इसको भगा दिए, कि उसका काम ही शुरू हटा दिए, जब गया तो हटा दिए। अब ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, दोनों मिलके 6 4 10 यूनिट, 10 यूनिट एक दिन में करता है, तो कुल काम को कितना दिन में करेगा, तो 7.8 दिन में। कितना, 7.8 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। देख सकते हैं आप लोग कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं समझ में बहुत ही अच्छे ढंग से आया हो। कोई विद्यार्थी को लग रहा होगा कि 2 दिन जो शुरू वाला हम घटाए उसको नहीं जोड़े, तो उसको नहीं घटाए हैं। जब तीनों का काम घटाते तब उसको घटाते, ठीक है, या जोड़ते। तीनों का काम उस समय नहीं, एगो का भगाए, आप लोग को तीनों का लेके बनाइएगा तब तो जोड़ना पड़ेगा। क्या हम बोल रहे हैं, जो नया भी मतलब कोई विद्यार्थी होगा जो अलग तरीका से बनाया होगा वो समझ रहा होगा। चलिए हालांकि आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करता है। कौन है, सुमन को सुमन लिखते हैं, ठीक है, सुम लिख दिए, और साक्षी को एस के लिख देते हैं, और सुमन को एस एम लिखेंगे। ठीक है, इतना इज्जत नहीं देना है, ठीक है, क्वेश्चन में। चलिए आगे है, कौन कौन है, और मयंक भी है, मयंक भी है, एम वाई लिख देते हैं मयंक को। ठीक है, सुमन साक्षी से 5 गुना, ठीक है, साक्षी से 5 गुना, और साक्षी के बारे में बोला है, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो 3/5 पहले देखिए, 3/5 मतलब क्या बोला आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में, कि जिसका, किसका बोला है, मयंक के निवेश का, मयंक के निवेश का ना, मयंक के निवेश का, इसलिए नीचे वाला को मयंक को मान लेंगे कि मयंक 5 यूनिट। अब 5 मान लिया मयंक का, तो मयंक का जितना भी है, मयंक के निवेश का 3/5, 3/5 मतलब
3 यूनिट कौन, साक्षी करती है निवेश। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जब करेंगे तो हमारा बटा जो है फटाक से खत्म हो जाएगा। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, और साक्षी जो है, साक्षी से 5 गुना सुमन, सुमन जो है कितना निवेश करती है, साक्षी से 5 गुना। साक्षी अगर 3 करती है तो इससे 5 गुना करेगी सुमन, 5 गुना का मतलब ये करेगी कितना, 15 यूनिट। ये जो है इसके तीनों का निवेश का अनुपात आ गया, कितना, निवेश का अनुपात आ गया। ठीक है, तो वर्ष के अंत में अब देखिए, अब वर्ष का अंत आ गया मतलब 12 महीना का बात किया है, वर्ष का अंत मतलब 12 महीना, तो यहो जो है 12 महीना के लिए रुपया लगाया, यहो जो है 12 महीना के लिए लगाया, यहो जो 12 महीना के लिए। समय के बारे में कुछ नहीं बोले कि कौन कितना महीना के लिए लगाया, तो नहीं गुना करेंगे तो ही हमारा उसके लाभकारी से होगा। जैसे इसे देखिए, तो 12 तो कट ही गया, जो पहले था इसके निवेश का अनुपात वही उसके लाभ का भी अनुपात हुआ, कब, जब समय का कुछ बात नहीं बोला है, या फिर 1 साल बोला है तो 1 साल का मतलब तीनों लगाया बराबर के लिए, तीनों लगाया बराबर समय के लिए, तो अनुपात तो कट ही जाता है, तो अनुपात में बराबर बराबर था तो काट दिए। इसका मतलब इसके लाभ का जो अनुपात हो गया वो इसको लाभ जो मिलेगा इसी अनुपात में मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है कि कुल जो लाभ मिला है वो कितना, 23,000 मिला है। तो 23,000 में तीनों का हिस्सा नहीं पूछा है, सिर्फ साक्षी का हिस्सा। साक्षी का हिस्सा कितना अनुपात में है, तो 3 अनुपात में। कितना अनुपात में है, साक्षी का जो हिस्सा है वो 3 अनुपात में है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये और चाहे ये हो सकता है। तो निकाल लेते हैं दोनों में से कौन सा होगा। अब पहले हमको तीनों को बांटना है। देखिए अब अनुपात में तीनों का योगफल कितना है, 15 है, 5 20, 20 3 23। अनुपात में तीनों का योगफल 23, और एक्चुअल में तीनों का योगफल कितना, 23,000। एक्चुअल में 23,000 रुपया है, और अनुपात में हम लोग जोड़े तो 23 से आया। अनुपात में जब हम लोग जोड़े तो सिर्फ और सिर्फ 23 आया, मतलब कितना गुना अधिक है, तो आप लोग बोलिएगा कि 1 का मान आ गया 1,000, कितना, 1,000 गुना अधिक है। इसका मतलब ये भी हमारा, इसका भी लाभ जो होगा इसका, वो 1,000 गुना अधिक 15,000 होगा। अगर इसका बात करता है तो सुमन का, इसका भी अधिक होगा, कितना, 1,000 गुना अधिक 3,000 होगा इसका लाभ, और इसका भी लाभ जो होगा हमारा 5,000 होगा, कितना, 5,000। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ साक्षी का पूछा, तो साक्षी का जो लाभ है वो 3,000 की है, कितना, 3,000 है, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो अलग अलग इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। चलिए, दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः इतना है। अल्कोहल का जो मात्रा दिया है दो अलग अलग, पहला दवाई में जो अल्कोहल का मात्रा है 1.5% है, और दूसरा दवाई में जो अल्कोहल का मात्रा है 2.5% है। ओके है। आगे, इन दोनों को किस अनुपात में, जैसे ही आ गया एलिगेशन लगा देंगे, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल, नया जो मिश्रण, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो नए का जो मिश्रण बनेगा उसमें अल्कोहल का जो दोनों का अनुपात परसेंटेज रहेगा अल्कोहल का, वो कितना रहेगा, 3.5। यहाँ पे अल्कोहल 1.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3.5। कितना, इसको किस रेशियो में मिलाए जो अल्कोहल का मात्रा आ जाए वो 3.5% आ जाए। तो किस में, बड़काम छोटका घटाते हैं, जब घटाएंगे 35 में से 25 घटा देंगे डायरेक्ट हमारा 10 आ जाएगा। 10 का मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट में है। जब यहाँ भी घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3.5 में 1.5 घटाएंगे, बड़काम छोटका घटाते हैं, ठीक है, कोई भी बड़काम में छोटका घटाते हैं, ये जो मान आ जाता है वो 1:2। 1:2 हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रहे, जो बीच में मान आता है वो 1 से तो अधिक रहेगा लेकिन दूसरा से कम रहेगा। यहाँ पर ये जो मान हमारा है दोनों से अधिक आ गया, ये जो मान हमारा, इसमें एलिगेशन तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो मान हमारा है दोनों से अधिक है, दोनों से अधिक है, लेकिन क्वेश्चन बन रह गया, ऑप्शन भी यही दो अलग अलग, मतलब यहाँ पे कुछ त्रुटि है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बीच में जो अनुपात होता है वो 1 से अधिक दूसरा से कम होता है। 1 से अधिक कहने का मतलब कि एक ये मान 1 से अधिक है, ठीक है, और दूसरा इससे कम रहता है। यहाँ पर देखा गया तो इससे भी अधिक है और इससे भी अधिक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में था क्योंकि किस अनुपात में बोला है, मतलब यही ये प्रोसेस लगेगा ही, कोई भी तरीका से बनाएंगे ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब भी आप लोग कीजिएगा 90 इस टोटल सब क्वेश्चन में दोनों ये जो बीच में मान आता है, ठीक है, एक से अधिक दूसरा से कम, यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। आ गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि
6 सही 1/2 वर्षों में 834 रुपया हो जाती है। तो प्रारंभ में निवेशित राशि हमको पी का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो भी जल्दी ही निकलेगा। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्या बोला है कि मतलब कितना साल दिया है, 6 × 13/2 वर्ष दिया है। अब देखिए 1 साल में 6% ब्याज लेता है, तो 13/2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, तो साल से गुना कर देंगे, मतलब यहाँ से गुना करेंगे 3 × 3 = 39, कितना 13 × 39, मतलब 39% ब्याज लेगा कितना दिन में, 6.5 वर्ष में। बात समझ में आया ना, 6% लेता है 1 साल में, तो 6 साल में 36 है, फिर आधा साल में कितना 3 × 39, मतलब इतना आ गया। मतलब जो भी राशि ये जो है 834 वो क्या है, हमारा मिश्र धन है। और मूलधन कितना होगा, मूलधन जो होता है वो 100% होता है। कितना होता है 100%। अब कोई भी है एक चीज है 100% और उस पर ब्याज ले रहे हैं 39%, तो कुल कितना हो गया मिश्र धन, तो 139%। मिश्र धन कितना हो गया 139%। और इसी का जो मान एक्चुअल में दिया हुआ है मिश्रधन का, वो दिया 834, मतलब इसका जो मान आ गया वो 834 के बराबर। इसका जो मान आ गया वो कितना के बराबर आ गया, 834 के बराबर आ गया। अब क्या किया जाए, तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे। जब 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल हमारा ये कट जाएगा। कितना बार में, 608 बार में कट जाएगा ये, सॉरी 9 6 6 बार में। तो 1% का जो मान आ गया वो 6 आ गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, प्रारंभ में निवेशित की गई राशि। निवेशित राशि तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान ज्ञात कर देंगे। तो 100% का मान हो जाएगा 6 × 100, इसका मतलब 600, मतलब प्रारंभ में जो निवेशित राशि हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्रारंभ में निवेशित राशि, 600 रुपया। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि मूलधन क्या होगा, मूलधन का मतलब वही प्रारंभ में निवेशित राशि 600 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल को ठीक है कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे किसी भी वीडियो पे, हम आप लोग का वीडियो का जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें, इसकी औसत चाल। अब औसत चाल निकालने का तो क्या करें, तो औसत चाल सिंपल सा आप लोग को हम एलसीएम मेथड से भी बता सकते हैं, जिससे जैसे कि टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे सिंपल नया चीज याद नहीं करना, समझना है अभी। इसी में आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। एवरेज स्पीड बोला है निकालने, क्या एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस बराबर रहता तो फॉर्मूला लगा लेते 2x/x+y, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कुल दूरी, मतलब जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वही। स्पीड का क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज स्पीड ना, एवरेज स्पीड। स्पीड का क्या होता है, आप लोग दूरी बटा समय, तो यहाँ भी वही होता है, बस यहाँ पे कुल लग जाता है। तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पे कुल दूरी कितना है यहाँ पे 40 किलोमीटर, और यहाँ पे 30 किलोमीटर 70 किलोमीटर, और समय तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए समय निकाल लेते हैं। समय बराबर अलग अलग दोनों का समय बराबर क्या, इसको कितना समय लगा है, तो 40 किलोमीटर जो है 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 40 और चाल कितना 80 की स्पीड से, मतलब यहाँ पर जिसको लगा है 1/2 घंटा लगा है, ठीक है। दूसरा का बात करें तो इस समय T1 था, ये T2 का, इसको जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 30 किलोमीटर जाना था, मतलब 30 किलोमीटर कितना की स्पीड से 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो इसको भी आधा घंटा लगेगा। अब इसको भी आधा घंटा, इसको भी आधा घंटा, पूरे मिला के कितना कुल समय हो गया 1 घंटा। जब भाग करेंगे तो इसका जो औसत स्पीड आ जाएगा वो 70 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। बहुत ही कम दिन एग्जाम का आप लोग को, इसके बाद जो है एनटीपीसी का भी तैयारी करना है, उसके लिए भी आप लोग के लिए हम डेली प्रीवियस ईयर लाएंगे सुबह के 6 बजे और शाम के जो हमारा आता है डेली उसी टाइम पे, ठीक है। एनटीपीसी का रहेगा, फिर आरपीएफ का रहेगा, टेक्नीशियन का रहेगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।